तो मैं जो बोल रहा था कि शैतान ने एक दुकान लगाई है और उस दुकान में बहुत सारे ढेरों हथियार है और उस दुकान में वो हथियार को बेच रहा है और कहता है कि इसमें बहुत बड़ा एक मेगा भी हथियार है, उसमें बुराई का हथियार है, जलन का हथियार है, घमंड का हथियार है, धोखे का हथियार है। ऐसे बहुत सारे हथियार हैं, परंतु एक छोटा हथियार है जिसकी कीमत बहुत है, जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, और वो जो हथियार है वो है निराशा का हथियार। तो उस व्यक्ति ने बोला, भाई ये निराशा का हथियार इतना महंगा क्यों है? शैतान ने बोला कि ये इसलिए महंगा है क्योंकि ये हर एक के दिल दिमाग में, आत्मा में सीधे वार करता है और इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। सीधे लोगों के मनों में, मनुष्य के दिलों में, दिमाग में सीधा वार कर सकता है और किसी को भी, कैसे भी व्यक्ति को तोड़ सकता है। और इसलिए ये जो हथियार है ये बहुत महंगा है और इस हथियार को कोई जानता नहीं है। हाँ प्रियो, आज की स्थिति में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, निराशाएं, हताशाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है और निराशाएं यहां तक के लोगों को लेके चले जाती है कि वो अपने बारे में कुछ सोचते नहीं है और वो मृत्यु के लिए भी तैयार हो जाते हैं। समय में, वर्तमान समय में हर देश के अंदर लोग निराशा, डिप्रेशन में इतने हद तक जा रहे हैं कि वो खुदकुशी कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो अपने आप को मार डाल रहे हैं। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है निराशा। और ये जो निराशा है ये प्रत्येक व्यक्ति के जीनों में, जहन में, विचारों में रहता है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। निराशा चाहे कितना भी बड़ा धनी हो, चाहे कितना भी बड़ा आत्मिक व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा परिपक्व व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा सफल व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में निराशाएं आती हैं। निराशाएं किसको भी छोड़ता नहीं है और शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो निराशा ही है। इसलिए हर दिन हम कभी ना कभी निराशा से होके गुजरते हैं, क्योंकि शैतान इस निराशा को लेके किसी न किसी के दिल में बात करके हमें निराश करता है। पर हम कई बार निराशा के कारण हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और शैतान की योजनाओं को हम समझ नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है यूसुफ, और उसके चरित्र के बारे में देखते हैं। बचपन से ही वो निराशाएं, असफलताएं, दुख, तकलीफ का उसने सामना किया बचपन से। उसकी मां की मृत्यु हुई, पिता जो था वो सीधा सरल व्यवहार का व्यक्ति नहीं था, सगे भाई उससे चिढ़ते थे, उससे जलन करते थे, उससे दुर्व्यवहार करते थे, उसको मार डालने की योजना बनाते थे और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। जब वो जवान था, जब वो युवा व्यवस्था में था, तब उसे गुलाम बना के बेच दिया गया। उस पे झूठा आरोप लगाया गया, उस पे अन्याय हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया। और एक जवानी में यूसुफ ने निराशा का अनुभव अपने जीवन में किया। बचपन से लेकर जवानी में सोचिए, जब वो व्यक्ति कुंवारा होता है, जब वो बच्चा होता है, तब से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और हम ये सब उत्पत्ति 37, 37, 10 और 11 के अंदर देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कितनी बड़ी निराशाएं, हताशाएं, दुख आया था। मेरे प्रियो, आज हम 3 बातें देखने जा रहे हैं कि निराशाएं के ऊपर
हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। निराशाएं किसी व्यक्ति को, किसी भी बड़े बिशप को या बड़े दास को या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो क्यों ना हो, चाहे सफलता क्यों ना छू ले हो, कभी भी निराशाएं उनको नहीं छूती है। पहली बात, समस्याओं से हार जाना। जब समस्याएं, जब निराशाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम हार जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा। हम हार को मान लेते हैं, हम हार को स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिमाग को, अपने मन को उसकी ओर लगा देते हैं। ये कैसा हो गया, मैं क्यों हार गया। मेरे प्रियो, हमारी हार वास्तव में नहीं है, हम हारे हुए नहीं है। क्यों कर हम एक हारा हुआ जीवन जिए। समस्याएं हमारे जीवन में हार को लेके आती हैं, निराशाएं हमारे जीवन में हार को लेके आती हैं। भारत में प्रतिवर्ष 12,000 से 15,000 महिलाएं निराशा से टूट जाती हैं और आत्महत्या करती हैं। अमेरिका देश में कम से कम 5,000 महिलाएं निराशा से होकर अपनी आत्महत्या करती हैं और घर से बाहर निकल जाती है। अमेरिका में 5,000 युवा, 5 से भी अधिक युवा जो जवान लड़का लड़की होते हैं वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति इसी प्रकार से है। निराशा इतने हद तक बहुत बढ़ गई है कि व्यक्ति किसी के बारे में सोचता नहीं है और पता भी नहीं चलता है कि मेरे और आपके जीवन में कैसे निराशाएं आती हैं। हम देखते हैं पहला राजा 19 और 1 से 4 के वचनों के अंदर कि एलिया ने भी पलायन करने का वर्णन देखते हैं हम इसमें। और इजबेल ने जब सुना कि एलिया ने उसको सभी नबी को मार डालने का प्रण लिया है तो वो वहां से डर गया, मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर में 16 अध्याय के अंदर फिलिपी डर गया, अपने आप को प्राण घात करने के लिए लग गया था क्योंकि उसके जीवन में निराशा आ गई थी। हम देखते हैं बाइबल में यहूदा इस्करियोत, उसने भी पलायन कर लिया था, भाग गया था, वो हार गया था। लोग जब अपने जीवन से हार जाते हैं तो मृत्यु की ओर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं। पर प्रियो, हार हमारी हार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के कलवरी के ऊपर मेरे और आपके लिए जीवन दिया। वो जीवन इसलिए दिया कि मुझे जीत मिले। उसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर लिया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और शैतान को वहीं दबोच दिया। हम हारा हुआ जीवन नहीं जीना है हमें। हम परमेश्वर के पिता के संतान हैं, हमें एक विजय जीवन जीना है। हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर सहायता करता है, मेरा परमेश्वर संभालता है। तो लॉर्ड इज विथ मी, वचन कहता है प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्रियो, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। दूसरी बात हम देखते हैं समस्याओं का नकार देना। जब निराशाएं, समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो हम उनका इनकार देते हैं, इनकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं, उसको स्वीकार नहीं करते, उस पर जीत हासिल नहीं करते हैं, से नकार देते हैं। बाइबल के अंदर आप देख सकते हैं पतरस के जीवन में पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह का चेला
यीशु मसीह का करीबी चेला पतरस, सिमोन पतरस, यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद मैं नहीं जानता, मैंने उसके साथ नहीं था, नकार किया, 3 बार नकार। सोचिए, तो आप और मैं, हम कई बार नकारात्मक जीवन जीते हैं। हम लोगों को डरते हैं, हम समाज को डरते हैं, हम बड़े लोगों को डरते हैं, और प्रभु के प्रति हम कुछ भी कहते नहीं हैं। मेरे प्रियो, संसार का कर्ता, संसार को बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा एक बहुत ही बड़ा घातक रोग के समान है, जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी इस इलाज को नहीं कर सकता, क्योंकि ये आंतरिक हमारी बीमारी है, और ये हर एक व्यक्ति की बीमारी है, और ये हर एक व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। और कई बार हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपनी गलती पे, अगर हमने गलती किया है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें माफी मांगना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। पर हमारे जीवन से ऐसा होता है कि अगर हमने गलती की है तो हम बहुताई से उस गलती को किसी भी बहुत अच्छे तरीके से छुपाने का प्रयास करते और छुपाते हैं। प्रियो, हमें ऐसे परिस्थिति में अपने गलती को मानना चाहिए। अपने पाप के प्रति हमें जागरूकता होना जरूरी है, अपने गलतियों के प्रति हमें जागरूक होना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में पाप तो है जो मृत्यु की ओर उसे लेके जाता है। पापों की क्षमा हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु को स्वीकार करना, पापों की क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। निराशाएं आपके मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगी, वो छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि एक वो दिमक के समान है। जब वो दिमक आ जाता है तो घर परिवार, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े भवन को खराब कर देता है। निराशा भी मेरे और आपके जीवन में आंतरिक रूप से हमें खराबी करती है। अगर हम आदम और हवा की कहानी को सुने, उत्पत्ति में हमने देखा आदम और हवा के बारे में, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तो आदम ने कहा, हवा ने खिलाया मुझे, मैंने नहीं खाया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये हवा ने मुझे खिलाया, हवा ने पाप किया, हवा ने गलती की। हवा से जब पूछा गया तो हवा बोलती, मुझे सर्प ने खिलाया, मैंने खुद नहीं खाया। यह है मानव स्वभाव कि हम हमारे परपिता, हमारे बड़े जो प्रथम माता और पिता आदम और हवा, उनके जीवनों से देखते हैं कि किस प्रकार से सुंदर रीति से उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी गलती छुपाने का पूरी कोशिश की, और बताने की ये कोशिश की कि नहीं, हमने गलती नहीं की है, हमने फल नहीं खाया है। सर्प ने हमें फल खिलाने के लिए उत्तेजित किया और हमने खाया, पर खाने के बाद तुम्हारी गलती हो गई। अब जब गलती हो गई है तो हमें स्वीकार करने के लिए, हाँ बोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है? पर कई बार हम, मेरे और आपके जीवन से यही बात होती है, हवा और आदम के समान हम भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, और इसलिए हमें उसका दंड भुगतना पड़ता है। ये एक मानवीय स्वभाव है। मैं और आप मानवीय स्वभाव में हैं, हर कोई इस मानवीय स्वभाव में है। इसमें हमारी गलती होने के बावजूद भी हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। पर मेरे प्रियो, हम जब प्रभु परमेश्वर पे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के समाज के लोग हैं,
परमेश्वर को स्वीकार करना, अपने गलती को स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है समस्याओं को स्वीकार करना। पहली बात हमने देखा कि हम समस्याओं से हार जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा वो समस्याओं से हम नकार देते हैं। तीसरी बात हमने देखा कि हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको पहले कहा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं को परमेश्वर की इच्छा मानते हुए स्वीकार करता था। मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं या निराशाएं आ रही हैं तो हमें जानना है कि इसमें प्रभु की इच्छा क्या है और उसे स्वीकार करना है। यूसुफ ने भी अपने युवावस्था में सारी उन बातों को स्वीकार किया और परमेश्वर की ओर से आया है करके माना, उसका सामना किया और उस पे विजय प्राप्त किया। प्रियो, हमारी जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना जरूरी है। हमें स्वीकार करना जरूरी है, हमें मानना जरूरी है। हम उससे वंचित नहीं हो सकते हैं, परंतु हाँ, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी एक विजय का जीवन दिया है। हम एक विजय के जीवन को जीना और उसमें बढ़ना हमें बहुत जरूरी है। उसका परमेश्वर के साथ उसका संबंध बना रहा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब इतनी समस्याएं उसके जीवन में आ रही थी, यूसुफ के जीवन में, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और करीब होते चले गया। मेरा प्रियो, मेरा और आपका भी संबंध, जब कुछ नहीं होता हमारे पास, जब कोई सहारा नहीं देता हमें, जब कोई हमें पूछता नहीं है, तब हमारा प्रभु हमारे करीब होता है। हमारा संबंध उसके साथ घनिष्ठ होना चाहिए, करीबी होना चाहिए और घनिष्ठ में बढ़ना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के संबंध में, घनिष्ठ संबंध में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमारी योजनाओं को सफल करता है, हमारे कामों को सफल करता है और हमें बढ़ाता है। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ रहा। यूसुफ का जीवन सदैव प्रार्थना का जीवन था और उसका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहा। मैं और आप यूसुफ के जीवन से इतनी बड़ी निराशा के मध्य में स्ट्रगल करते हुए वो उभरा, उसने विजय प्राप्त किया। आज हम भी उससे सीख सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जब हम कुछ बुरे दौर से गुजर रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, निराशाओं से गुजर रहे हैं, परिस्थिति से विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसे स्वीकार करके परमेश्वर के साथ बने रहे, सदैव प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को दृढ़ करे, मजबूत करे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने परीक्षाओं का जो समझौता नहीं किया। कई बार जब परिस्थिति आती है हम एक्सक्यूज करते हैं, समझौता करते हैं। हमें समझौता नहीं करना है। परमेश्वर में हमें एक तो हाँ ना तो ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको कहते हैं मसीह जीवन, हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन होना जरूरी है। हाँ ना तो ना। हमें समझौता करना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि उसने किसी भी प्रकार का समझौता इन सारे परिस्थिति के ऊपर नहीं किया। उसने स्वीकार किया, भैया भाई लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, वो चले गया, मौत के मुंह में चले गया। मैं और आप उसकी परिस्थिति में, उसी समय ऐसे परिस्थिति में होते तो हम क्या करते? हम गुस्से से भर जाते हैं, हम विरोध करते, हम उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करते, पर ऐसा यूसुफ ने नहीं किया। उसने परिस्थिति का, जो परिस्थिति उसके ऊपर आई, उसने कभी भी उसको समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, क्या हम उसका समझौता करते हैं? कई बार हम समझौता करते हैं क्योंकि हमें किसी प्रकार से हानि या दुख या समस्या हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, इसलिए समझौता किया जाता है। पर जब परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में हम जीते हैं, हमें समझौता नहीं करना है। उसने परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर ध्यान दिया। परमेश्वर की योजनाएं मेरे और आपके जीवन में क्या है, हमें जानना जरूरी है, हमें पहचानना जरूरी है, और उन योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है। आपकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो बड़ी है छोटी है, आप प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु को बोले कि प्रभु, ये मेरी योजना है, इसमें मैं सफल होना चाहता हूं। उसने समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, उसमें वो लगे रहे। और इतना ही नहीं, वो ये जानता था कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है। परमेश्वर के साथ उसका संबंध बना रहा। परिस्थितियों के ऊपर उसने, परीक्षाओं के ऊपर उसने समझौता नहीं किया। परमेश्वर की योजना को ध्यान से देखा। समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, उसमें वो लगे रहा। और वो जानता था कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है। मेरे प्रियो, समस्याएं, निराशाएं मेरे और आपके जीवन में आएंगी, हमें हताश करेगी, परंतु हाँ, अगर हम परमेश्वर की ओर अपने मनो को लगाए, दाऊद जैसे अपने भजन में कहता है, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई हैं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होता। जो भी व्यक्ति उसकी ओर देखता है, वो ज्योति को पाता है और उसका मुंह कभी काला नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम ज्योति को पाते हैं। और ज्योति, लाइट, लोग के जीवन में, उनके जीवन में पूरा सक्सेस, आनंद, उन्नति, तरक्की, सफलताएं को लेके आता है। वो है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, हमारी हल वही खत्म होती है। समस्याएं मेरे और आपके जीवन में आते रहेगी, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको विजय दिया है। हम विजय की संतान हैं। हमें किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, हार मानना नहीं है, नकार देना नहीं है, परंतु सारी बातें, समस्या का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसी एक कहानी बताने वाला हूं, जिसकी उम्र 7 वर्ष की उम्र में उसका परिवार बेघर हो गया, और उसके बाद उसके ऊपर जवाबदारी आई और उसने मजदूरी करना शुरू किया। 9 वर्ष की उम्र में उसकी माता का निधन हुआ, मृत्यु हो गई। 20 वर्ष की आयु में उसे नौकरी से निकाला गया। 22 वर्ष की आयु में कॉलेज से उसे डिसमिस किया गया। 23 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसने बिजनेस किया। उस बिजनेस में उसको लॉस आया और पूरा पैसा उसे भर के देना पड़ा। 5 साल मजदूरी करके वो सारा कर्जा जो बिजनेस में लगाया था, उसको भरना पड़ा।
28 वर्ष की आयु में उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया। 39 वर्ष की आयु में संसद का चुनाव वो हार गया। 41 वर्ष की आयु में उसका बेटा मर गया। 45 साल के वर्ष में फिर से वो चुनाव हार गया। 47 वर्ष का जब था वो, तभी भी एक बार फिर से और चुनाव हार गया। 50 साल का जब वो था, तब भी वो चुनाव हार गया। 51 साल का जब वो हुआ, अमेरिका देश का वो राष्ट्रपति चुना गया, जिसका नाम अब्राहम लिंकन है। घर बर्बाद हो, माता मर गई, भाई और बहनों की पढ़ाई लिखाई, खान पान, उनके देख रेख की जवाबदारी उसके ऊपर आ गई। कॉलेज से उसे निकाल के रस्टिकेट किया गया। जिस नौकरी जहां करता था वो, उस नौकरी करने वाले ऑफिसर ने उसको निकाल दिया। उसकी प्रेमिका ने जिससे वो प्यार करता था, छोड़ दिया। और कई बार चुनाव हार गया, पर उसने अपनी जीत देश का वो राष्ट्रपति बना। सबसे बड़ा सम्मान की जो पोस्ट है, सबसे ऊंची अमेरिका में राष्ट्रपति वो बना। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की निराशाएं और समस्याएं होगी। बचपन में हो सकता है आपको दुख उठाना पड़ा होगा, आपके माता पिता ने बहुत कष्ट किया होगा, आप जो काम करने गए होंगे काम से आपको निकाला गया होगा, आपकी कई प्रेमिका होगी, कई प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया होगा, आपको स्कूल से बेदखल किया गया होगा, आप पढ़ नहीं पाए होंगे, परिवार के लोग, रिश्तेदार ने आपको छोड़ दिया होगा, आपके साथ वो नहीं होंगे। परंतु प्रियो, ऐसे परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना। आप इंतजार करिए, एक दिन प्रभु आपको ऊंचा बनाने वाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है, मैंने तुझे पूंछ नहीं सील बनाया, मैंने तुझे नीचा नहीं, मैंने तुझे ऊंचा बनाया है। That's God promise। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर जिससे प्रतिज्ञा करता है वो उससे मुकरता नहीं है, वो उससे पीछे जाता नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा बनाऊंगा, पक्का वो ऊंचा बनाएगा। परंतु हाँ, उस बीच में परमेश्वर कंडीशन को रखता है। जब तू मेरी आज्ञा को माने, जब तू मेरी आज्ञाओं को सुने, जब तू मेरी आज्ञा नियमों का पालन करे, मेरे पीछे चले, तो व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को कैसी प्रतिज्ञा किया और कैसी बढ़ाने का वादा किया। मेरे प्रियो, आज भी वही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपकी मेरी समस्या को जानता है, आपको मेरी जितने भी दुख जानता है, और परमेश्वर को मालूम है कि मुझे और आपको क्या चाहिए। निराशाएं आपके जीवन में आएगी, निराशाएं मेरे भी जीवन में आएगी, पर प्रियो मैं आपको बताऊं, जीवित परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। जीवित परमेश्वर जो आपके साथ है, वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा और तेरी सहायता करूंगा। दैट इज द ग्रेट प्रॉमिस।
एक बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे और आपके साथ करता है और बोलता है मत डर। आज ऐसी परिस्थिति में भारत देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, हम 4 लाख के ऊपर चले गए। निराशा हर एक के जीवन में आ रही है कि मैं घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। शैतान का बहुत बड़ा हथियार है निराशा। वो कोरोना से ज्यादा लोगों को निराशा से मारता है कि हर एक व्यक्ति निराशा से ग्रसित होता है। और ऐसी परिस्थिति में खुदा का वादा है और कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Fear not, I am with you। इसके पहले भी प्रचार में मैंने कहा था, Fear of the Lord is beginning of wisdom। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का स्रोत है। आज भी मैं कह रहा हूं मत डर, भय ना खाए हम। चाहे निराशा आए, चाहे हताशा आए, चाहे समस्या आए, हमें हार नहीं मानना है। क्यों? परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विजय जीवन दिया है। We have got a victorious life। और जब विक्टोरियस जीवन प्रभु ने हमें दिया है, मैं और आप उस परमेश्वर राजा के पुत्र और बेटा संतान हैं। आप कभी भी निराशा का जीवन ना जिए, आप एक विजय जीवन जिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजय जीवन दिया है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि मैं किसकी संतान हूं। चाहे हम गरीब होंगे, नो प्रॉब्लम। चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। चाहे हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर दुनिया को बनाने वाला, दुनिया की सृष्टि करने वाला वो महान परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? If the Lord is with me, who can be against me? यदि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ होता है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए हमें परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, हमें विजय जीवन जीना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय जीवन के लिए लाया है। हम निराशा का जीवन ना जिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर दुनिया के सारे शासनकर्ता को चलाता है। वो परमेश्वर सारे संसार को भोजन देता है। वो परमेश्वर सारे संसार की रखवाली करता है। उसका मैं बेटा हूं, उसकी मैं संतान हूं। बड़े प्रियो, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। समस्याएं आपके मेरे जीवन में आएगी, निराशाएं आपके और मेरे जीवन में आएगी, पर इसे हमें हार नहीं मानना है। समस्याओं का नकार देना नहीं है, परंतु समस्याओं का स्वीकार करना है। और यीशु के जीवन से हम वही बात देखते हैं। उसका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहा। उसने परीक्षाओं को समझौता नहीं किया। उसने परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर ध्यान दिया और समस्याओं का निदान को ढूंढा। और वो जानता था कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है। हाँ प्रियो, आज यही बात मेरे साथ, आपके साथ प्रभु बात करता है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। साथ में होना, सहायता करना, संभालना, सुरक्षा प्रदान करना, ये प्रभु का काम है। इसलिए प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज इस परिस्थिति में, आज दुनिया में निराशा बहुतायत से बढ़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के एक अच्छे युवा एक्टर जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, पिछले हफ्ते में उसका सुसाइड उसने किया। लोग बोल रहे निराशा के कारण, डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड किया। मैं नहीं मानूं। हाँ, निराशाएं लोगों को मृत्यु तक लेके जाती है। संसार में ऐसे कई लोग हैं, कई एक्टर्स हैं, कई लोग हैं, कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अपने आप को निराशाओं के द्वारा खत्म कर डालते हैं। आज भी कोरोना वायरस का जो प्रकोप संसार में चल रहा है, लोग डिप्रेशन, निराशा में, हताशा में चले गए कि हमारा क्या होगा। भय आ गया लोगों में।
पर प्रियो, प्रभु का वादा है, वो वादा ये है, मैं तेरे साथ, तू मत डर, मैं तेरे साथ। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इसका अर्थ होता है अलॉन्ग विथ यू। ग्रीक में होली स्पिरिट, और ग्रीक में जो वर्ड दिया गया है उसका अर्थ होता है अलॉन्ग विथ यू। अलॉन्ग विथ यू विच मीन आपके साथ। प्रभु हमारे साथ होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। इसलिए प्रियो, हम कभी भय ना माने, हम निराशा अपने जीवन में कभी आने ना दें, क्योंकि हमें प्रभु ने एक विजय जीवन दिया है, और उस विजय जीवन में हमें बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। एक योद्धा के नहीं, आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु को सामर्थ मांगे, ताकत मांगे, और दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मेरे भी जीवन में पिछले दिनों में बहुत निराशा आई। कई साल पहले मेरे जीवन में ऐसी निराशा आई थी, 10 साल पहले, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी संसार में रह के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पैसे की कमी, और मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, अपने आप को अभी खत्म करना ही अच्छा है, क्योंकि कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे क्या होगा। जब आदमी का सब कुछ क्लोज हो जाता है तो आदमी इस प्रकार से विचार करता है। परंतु उस समय परमेश्वर के वादे को मैंने याद किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जवांशियों को कमी और घटी रहती है, परंतु मेरे डरवे को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। पहले धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। मेरे दिल में एक शांति आ गई, और प्रभु ने उसके बाद मेरे जीवन में रास्ते खोलना शुरू कर दिया। इसलिए प्रियो, हर एक के जीवन में ये मोड़ आता है, पर हमें पता होना चाहिए कि मैं एक परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए विजय हासिल करके दे दिया है। मैं एक विजय ये जीवन के मैदान में हूँ। शैतान आपको कहाँ हराएगा? शैतान को जो युद्ध शैतान करता है, वो जगह कौन सी है? वो है आपका और मेरा मन, और कहीं नहीं। वो लड़ाई आपके मन में करता है, और शैतान प्रतिदिन आपके साथ युद्ध करता है, वो मन में करता है। उसका युद्ध भूमि या युद्ध का जो ग्राउंड है वो हमारा मन है। उस मन तक, यहाँ तक शैतान को पहुंचने नहीं देना है। शैतान को बोलना है कि तू शैतान मेरे पांव के नीचे है, तेरी जगह वहां है, तेरी जगह यहाँ नहीं है, तू यहाँ नहीं आ सकता। शैतान को यहाँ चढ़ने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही शैतान को हरा दिया है, वो हारा हुआ है। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम निराशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के करीब जाके निराशाओं को स्वीकार करके उस पे विजय प्राप्त करना, परिस्थिति का सामना नहीं करना, समझौता नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। निराशाएं मेरे और आपके जीवन में जरूर आएगी, परंतु हाँ, मेरा प्रभु आपके साथ है, मेरा प्रभु हमारे साथ है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि उसने हमें एक विजय जीवन दिया है। आइए प्रार्थना करें। मेरे जीवन के परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, तेरा धन्यवाद, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु, जो वचन हमने प्रचार